हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी सिस्टम पे। क्या होता है एनर्जी सिस्टम, कैसे एनर्जी हमारी बॉडी में बनती है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारा खाना हमारी बॉडी खाने के फॉर्म में नहीं खा के एटीपी के फॉर्म में खाती है। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं सबसे पहले शुगर में, उसके बाद ग्लाइकोजन, ग्लूकोज एंड एटीपी में। एटीपी एक सिंपल फॉर्म होता है जिस फॉर्म में हमारी बॉडी उसे खाती है। जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो उसको खाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? उससे पहले ये जान लो कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं हम मेटाबॉलिज्म की। जो भी एटीपी हमारे सेल्स खाते हैं उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वही एक मेटाबॉलिज्म है कि आप कितना खाना डाइजेस्ट कर रहे हो, कितना खाने हमारे सेल्स खा रहे हैं। तो यही एक मेटाबॉलिज्म है। जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है उसको क्या होता है कि उसके बॉडी में फैट कम होता है, उसके बॉडी में फैट कम होगा और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो भी वो खाना खाएगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाएगा, वो क्या होगा, उसके सीधे एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे उसके सेल्स उस चीज़ को, ठीक है। तो ये था हमारा मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करते हैं अगर एटीपी, जो एटीपी है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, हमारे सेल्स खाना बंद कर दें तो क्या होगा। सपोज हमारे सेल्स को भूख लगी है 100 ग्राम खाना खाने की, आप खा रहे हो 200 ग्राम खाना। तो जो एटीपी है हमारे सेल्स एटीपी को तब तक खाएंगे जब तक उनको भूख है। बाकी आप खाओगे तो क्या होगा, वो एटीपी के बाहर वो ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज होता है, उससे पहले जो बनता है, तो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और पीछे से ग्लाइकोजन का जो लेवल होगा वो भी रुक जाएगा। और ग्लाइकोजन के बाहर जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब जो इकट्ठा होगा ना, एक लेवल के बाद पता है क्या होगा कि जो इकट्ठा हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में जो इकट्ठा हो रहा है वो स्टोर एक लेवल के बाद फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभी आप नोटिस करना, जैसे कोई एक बंदा वर्कआउट कर रहा है और अच्छे लेवल पे वर्कआउट कर रहा है और कुछ टाइम बाद उसने वर्कआउट को छोड़ दिया है, धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाता है, फैट आना शुरू हो जाता है। यही वजह होती है कि उसके बॉडी में फैट आने का। जब तक वो वर्कआउट कर रहा था उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा था, उसके सेल्स बहुत अच्छे थे, एक्टिव थे और उनको भूख ज़्यादा लगती थी और वो खाते थे, एनर्जी प्रोड्यूस करते थे और वो वर्कआउट पे उस एनर्जी को लगाता था। और उसके बाद उसने वर्कआउट छोड़ दिया। वर्कआउट छोड़ने के बाद क्या हुआ, उसको भूख लग रही है, वो खाना खा रहा है, लेकिन उसके सेल्स को उतनी भूख नहीं लग रही है जितना वो खा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ग्लाइकोजन में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है, वो एक लेवल के बाद फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे सेल्स एटीपी को खाना बंद कर देंगे तो हमारे बॉडी में फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एनर्जी सिस्टम रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। उसको दो भागों में बांटा गया, एनारोबिक सिस्टम विदाउट ऑक्सीजन एंड दूसरा है एरोबिक सिस्टम विथ ऑक्सीजन। जो एनारोबिक है उसको भी दो भागों में बांटा गया, एलैक्टिक सिस्टम एंड लैक्टिक सिस्टम। इसको ध्यान से समझेंगे। एज अ फिटनेस ट्रेनर अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छे से, तो आप किसी भी एथलीट के साथ और नॉर्मल क्लाइंट जो नॉर्मल फिट रहना चाहते हैं उन लोगों के साथ कैसे काम करोगे, और एनारोबिक में करोगे, एरोबिक में करोगे, एलैक्टिक लैक्टिक में करोगे, कैसे करोगे, ये समझ में आ जाएगा ध्यान से। एनारोबिक सिस्टम में क्या होता है कि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। लैक्टिक एसिड तब बढ़ता है जब हम किसी भी वर्कआउट को हार्ड लेवल पे कर रहे होते हैं। तो एनारोबिक सिस्टम के अंदर दो सिस्टम के अंदर हम काम करते हैं। हमारी बॉडी या हम किसी को वर्कआउट कराते हैं तो दो सिस्टम के अंदर कराते हैं। फर्स्ट इज एलैक्टिक सिस्टम, सेकंड इज लैक्टिक सिस्टम। एलैक्टिक को समझते हैं। एलैक्टिक सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी एटीपी का यूज नहीं करती है, क्रेटिन फॉस्फेट का यूज करती है, बिकॉज इस सिस्टम के अंदर हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है वर्कआउट करने के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए 100 मीटर की रेस मारनी हो, अपने एनर्जी के हिसाब से मैक्सिमम वेट उठाना हो, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस मारनी हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें अपनी पूरी एनर्जी लगानी होती है। जैसे हम डेड लिफ्ट मार रहे हैं 300 किलो की, तो हम पूरी एनर्जी लगाते हैं, एक रैप मारते हैं लेकिन पूरी एनर्जी लगा देते हैं। और जो ये सीपी होता है हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में रहता है और इसे दोबारा बनने के लिए 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। इसका जो पूरा नाम है सीपी का क्रेटिन फॉस्फेट है। तो अब बात करते हैं लैक्टिक सिस्टम। लैक्टिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमारे जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है वर्कआउट करने के लिए, लैक्टिक सिस्टम के अंदर वो एटीपी से मिलती है। एटीपी से एनर्जी मिलती है और हम उस सिस्टम के अंदर जो वर्कआउट करने की टाइम ड्यूरेशन होती है वो 15 सेकेंड से लेकर 3 मिनट तक होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हो चाहे लैक्टिक हो,
उसके अंदर हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती है वर्कआउट करते टाइम जितने हमें जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं एरोबिक सिस्टम। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का फैट यूज हो रहा होता है, हमारे एटीपी यूज हो रहा होता है। फैट लॉस के लिए भी ये जो एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं, कार्डियो एक्सरसाइज होती है, ये एरोबिक सिस्टम के अंदर आती हैं, तो हम इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या फिर एकदम से किसी की सांस फूल रही है, बट ये है कि आपको लंबे टाइम तक वर्कआउट करना होता है, रेस्ट नहीं मिलता है एरोबिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये थे हमारे एनर्जी सिस्टम, कैसे एनर्जी बनती है और एनर्जी जो हमारी फिजिकली रिलेटेड, फिजिकली जो किस तरीके से बांटा गया है एनर्जी को, और कैसे हम उसका एथलीट के साथ यूज करते हैं और आप अपने साथ भी यूज कर सकते हैं। ये सारी एनर्जी सिस्टम था। एनारोबिक के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और लैक्टिक सिस्टम में काम करते हैं, जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की कमी होती है और उसको बढ़ाने के लिए हमें वर्कआउट करना होता है, अपने सेशंस अच्छे रखने होते हैं, जब मैक्सिमम सेशन करने होते हैं, अपने बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और एरोबिक के अंदर क्या होता है कि हम वेट लॉस में ज़्यादातर इस चीज़ का यूज करते हैं, या फिर हमें इंडोरेंस बढ़ानी हो तो उस चीज़ के लिए यूज करते हैं एरोबिक सिस्टम में जो हम काम करते हैं। तो मैक्सिमम जो एथलीट होते हैं वर्ल्ड के, बड़े से बड़े एथलीट या फिर छोटे लेवल के डिस्ट्रिक्ट लेवल के एथलीटों के साथ हम कौन से सिस्टम पे काम करते हैं, वो सिस्टम होता है एनारोबिक सिस्टम। एनारोबिक सिस्टम में हम दोनों में काम करते हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम एंड लैक्टिक सिस्टम दोनों में काम करते हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये था एनर्जी सिस्टम। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक और अच्छे टॉपिक के साथ, जो है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की, डिस्कस करेंगे कि क्या होती है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। गाइज थैंक यू सो मच अगेन, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना।